आइए 15-20 मिनट के लिए श्री गुरु महाराज का सुंदर संदेश उपदेश वो हमें देंगे और हम बड़े प्यार से, शांति से, आनंद से उसको सुनेंगे। बाकी और बंद कर दो, केवल ये खुला रहे। इको तो नहीं लगा रखी है, इको निकाल दो। मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे काम कर। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद् भद्रं तन्न आशुवः। ओम शांति शांति शांति। ओम महाप्रभु के चरणों में विराजमान, ये बाद में ले लेना, बाद में महाप्रभु श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणों में विराजमान हमारे इस समस्त कार्यक्रम के सूत्राधार, केंद्र बिंदु, परमादरणीय परम सम्मान्य श्रद्धेय स्वामी सरोणानंद जी महाराज, श्री नंगली दरबार का समस्त अर्चनी वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आई गुरु महाराज की प्यारी संगत, एक बार उच्च स्वर के साथ जय घोष। समर्पण की मुद्रा में हाथ ऊंचे करके बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। धन्यवाद। प्रतिवर्ष इन दिनों में, और स्वामी जी ने तो फिक्स कर रखी है ये तारीख, आप लोग अपना गृह का त्याग करके, काम धंधे छोड़ करके यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक मूल उद्देश्य ये होता है कि हम संत महापुरुषों के चरणों में जाएंगे। जीवन के काम तो चलते ही रहते हैं, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कि ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहेगी। चलो एक दिन निकालते हैं, संत महापुरुषों के पास चलते हैं, उनकी सुनते हैं। कोई सूत्र ऐसा हाथ आ जाए कि हमारा ये मानव जीवन, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है तन, ऐसा तन हमको मिला है, ये सार्थक हो जाए और ये समझ में भी आ जाए कि ये तन मिला किस लिए है। एक बहुत बड़े वर्ग को तो पता ही नहीं है किस लिए मिला है। रात दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा रहता है ऐसा वर्ग, लेकिन अंतिम पलों में वो सब छूट जाता है, रह जाता है यहीं पर, कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर तो वो नफा तुला पलटता नहीं, वो स्लोगन कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया। जब कांधे पर वो 4 जने लोग उठा करके चलते हैं, और मैं देखता हूँ वो स्लोगन आधे भारत में तो है, उधर साउथ वाले क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है, पर इधर वाले तो बोलते ही है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और ये याद भी उसी समय आता है। जीवन भर तो धन माल सत है और झूठ बोलो गत है, पर वो 25-25 किलो जब 1 कुंटल का आदमी हो तो 4 लोगों पर डिवाइड करो तो वो वजन आता पता नहीं है, तभी वजन से ही चीज़ें याद आती है। और जाते जाते वजन जैसे ही हल्का होता है, जयराम जी की उसकी की, वो राम नाम सत है, वो भूल जाते हैं भाई कितना छोड़ गए हैं, कितना कमाया, प्लाट कितने लिए, गाड़ी कितनी, फाइनेंस कितना किया, ये सारी चीज़ें उस समय फिर भूल जाता है कि परमात्मा को भी याद करना है। फिर अर्थ को याद करने लगता है, फिर भूल जाता है। जीवन में कभी ऐसे संयोग बनते हैं, और शायद महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य तन मिल भी जाए तो सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये हर किसी को थोड़ी मिलता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक कहते ज्ञान को,
ये अपने आप होता ही नहीं। हम किसी के पास जाएंगे तब ये विवेक जगता है, और वो भी किसी फाइनेंसर के पास जाएंगे वहाँ नहीं। ये जो बाबा लोग हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े सम्राट, जब वो उब जाते हैं अपनी धन संपदा से, अपने महलों में भोगों से, जब वो अतीत हो जाते हैं तब वो उनके पास आते हैं। और बड़ी प्राचीन परंपरा रही है, वैदिक कालीन परंपरा रही है। भगवान राम जी जैसी विभूतियाँ, भगवान श्री कृष्ण जी जैसी विभूतियाँ गुरु शरण में आती है संतों के पास। भगवान को भी संतों के पास जाना पड़ता है। रामचरितमानस को पढ़ेंगे, कैलाश पर्वत से अकेले अकेले नहीं शंकर जी आते थे, देवी जी को भी साथ लाते थे। और वो नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में गिरती है समुद्र के अंदर। वहाँ पर आश्रम था अगस्त मुनि जी का, और प्रतिदिन वहाँ से वो आते थे। कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ मध्य प्रदेश का वो भूभाग, गुजरात में जाने वाली वो महानदी, उस पर अगस्त मुनि के आश्रम। अब ये तो पता नहीं, वो कथा तो कहती है कि बाई एयर वो आते जाते थे। वैसे तो वो अपना बैल भी रखते थे, पर मैं कल्पना करता हूँ वो बैल तो बेचारा नहीं चल पाता होगा रोज कथा सुनने के लिए, वो तो बीच में रह जाता होगा कहीं। पर बाई एयर वो रोज आते थे कैलाश पर्वत से सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर भी संतों के पास आते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी विशद चर्चा करते हैं, और उसी तो आने जाने में, अप डाउन करने में ही तो शंका हो गई थी। नरलीला कर रहे थे भगवान जी, नरलीला कर रहे थे, और वो सीता जी को ढूंढ रहे थे राम जी। अब बड़ी अजीब स्थिति, आज की स्थिति में तो ऐसा बावला आदमी होता नहीं है, पर राम जी तो इतना नीचे उतरे अपने नरत्व में कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आदमी आदमी से पूछे तो चलेगा, पर राम जी तो इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं कि खग से, मृग से, यानी कि पशुओं से, पक्षियों से, और चलो पशु पक्षियों से पूछे तो कोई बात नहीं, लताओं पताओं से, बेलों से, पेड़ों से पूछ रहे कि तुमने देखी है सीता जी। अब वो हाईवे से जा रहे थे, एयर मार्ग से बाई एयर जा रहे थे शंकर जी, पार्वती जी, सती के रूप में पार्वती जी। और नीचे देखा कि मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने, भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया है, और क्या बोला कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। आप और हम जो जय सच्चिदानंद बोलते हैं, कभी कोई प्रसंग आए कि भाई ये क्या बोलते हो, कहाँ से शुरू हुआ, तो आप कह सकते, प्रमाण दे सकते रामचरितमानस से कि ये आपका नहीं है बुद्धू। हम जय सच्चिदानंद बोलते हैं, ये बहुत पुराना प्रणाम है हमारा। भगवान शंकर ने राम जी को यही बोला था कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। तो यहाँ पर सती को शंका होती है कि दुनिया तो इनको प्रणाम करती है, इनको नमन करती है, इनका वंदन करती है, ये किसको कर रहे हैं? उसको जिसकी घरवाली खो गई है, और ये मनुष्यों से ना पूछ करके पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, ऐसे बंदे को प्रणाम कर रहे हैं। वो कथा आप जानते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। शंका हो गई, परिणाम क्या हुआ? सीता का रूप बना करके चली गई। शंकर जी बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, तुझे पता नहीं क्या तेरी स्पीड भी कम हो गई है। कहा कि आप जाओ, मैं थोड़ा आती हूँ ठहर करके। शंकर जी समझ गए कुछ गड़बड़ चल रहा है उसके मन में, और वो सीता जी के रूप में आती है, नीचे लैंड कर गई। तो जैसे ही भगवान राम जी ने देखा कि यूनिफॉर्म तो वही पहने हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है सीता जी जैसी, भाव भंगिमा, रंग रूप सब वैसे ही है, पर ये क्या ड्रामा बना रखा है? ये तो माँ सती है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है,
प्रणाम कर लिया। कहा माँ आपको प्रणाम। बोले बाबा कहाँ है, आप अकेली कैसे घूम रही हो? वो तो बड़ी हैरान हुई कि ये तो मेरे को सीता समझ ही नहीं रही, मुझे तो ये जान गई। कहा कि वो थोड़ा आगे निकल गए, जल्दी में थे, मैं थोड़ा सा आपको प्रणाम करने के लिए आ गई। अच्छा ठीक है, मेरा प्रणाम बोल देना। फिर वो जो कुछ भी होता है उधर, कथा में लंबी में नहीं जाता। कहना ये चाह रहा हूं कि भगवान शंकर भी सत्संग सुनने आते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनई राम यद्यपि सब जानई। वेद पुराण की स्पेशलिस्ट है, मास्टर है भगवान राम जी, सब जानते हैं, मर्मज्ञ हैं। लेकिन फिर भी गुरु जी के पास जाते सुनने के लिए। कई लोग बोल देते हैं कि अरे हम सब जानते हैं, ये बाबा लोग जो कथा सत्संग सुनाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वो हमको आता है, हम क्यों जाएं? ये रमन जी का तो काम है जगह जगह सत्संग करना, वही भजन सुनाना, हमको आता है, हम नहीं जाते। ये स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी का तो काम है ये, हम क्यों जाए? ये जो भजन बोलेंगे हम जानते, हमारी किताब में लिखा हुआ, पढ़ लेंगे, तो नहीं जाते। पर राम जी जानते हुए भी जाते हैं, क्योंकि न्यूटन ने एक थ्योरी दी, और न्यूटन कहता है कि कोई भी चीज यदि रुकी हुई है तो अनंत काल तक वो रुकी ही रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स उसे आगे चलाएगी नहीं। और कोई चल रही है सत्ता, कोई फोर्स चल रही है तो अनंत काल तक वो चलती रहेगी, जब तक कि उसे रोका ना जाए। न्यूटन की इस थ्योरी के अनुसार ही यदि हम अज्ञानी हैं तो अनंत काल तक अज्ञानी ही रहेंगे, जब तक हम ज्ञानी होने की कोशिश नहीं करेंगे या ज्ञानियों के पास नहीं जाएंगे। ज्ञानी अपनी शक्ति से हमें उसे पुश नहीं करेंगे, आगे धकेलेंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए तो कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। और इतने लोग हैं यहाँ पर भी, और सूचनाएं कहाँ तक प्रसारित। स्वामी जी महाराज तो 2 महीने पहले से ही तारीख लिखवा रहे हैं मेरे को कि 27 तारीख को आना, 27 को अंतिम बोले कि 26 को हो गया है वो। मैंने काट करके 26 भी कर ली, पर बार बार याद दिलाते थे। और मुझे लगता है बहुत संतों को बोला होगा, पर सारे संत भी नहीं आए, और आपको भी सब जगह बोला होगा, सबको बोला होगा, पर प्रभु की कृपा जिन पर हुई है वो ही आए हैं यहाँ पर। संतों की कोशिश होती है, आप जपे ओरा जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। यहाँ तो अब ट्रेंड खत्म हो गया कुओं का। यूपी में बहुत था, उधर मध्य प्रदेश साइड में गहरे गहरे कुएं, राजस्थान में कई बार क्या होता था, असावधानी से बाल्टी छूट जाया करती थी। स्वामी जी, बाल्टी टूट जाती थी या छूट जाती थी, तो ऐसे में किसी किसी के घर में होता था एक यंत्र, वो कांटे होते थे उसमें बहुत सारे, छोटे कांटे, बड़े कांटे, है ना, बड़ी घुंडी वाले, छोटी घुंडी वाले, 10-12 उसमें होते थे। और उसको बाल्टी रस्सी में बांध के ऐसे ऐसे करते थे, तो किसी ना किसी घुंडी में वो फंस जाती थी, निकल आती थी। अब यदि एक ही घुंडी फंसाओ, लगे रहो फिर दिन भर, ना फंसे, एक है, पर दर्जन भर यदि घुंडी एक साथ बांध करके डाली जाए तो किसी में तो फंसेगी। तो स्वामी जी की कोशिश ये रहती है कि ये बेचारे लोग, है ना, रात दिन धंधों में लगे रहते हैं। एक बाबा जी को ले जाऊं, 2 को ले जाऊं, पता नहीं कि किसी की बात समझ में आवे ना आवे, हैं, पता ना पंजाबी वाली की समझ में आवे ना आवे, या वो हिंदुस्तानी के उधर जो भोजपुरी वाले हैं, है ना, उनकी समझ में ना आवे, हिमाचल वालों की भाषा समझ में आवे ना आवे, तो ये सबको खिचड़ी ले आते हैं पकड़ करके, चलो, है ना। तो इनकी कोशिश है। अब इतने सारे बाबा हैं, वो मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, किसी की बात में तो बाल्टी फंसेगी, किसी की घुंडी में तो फंसेगी। कोशिश यही है कि निकलें, भव सागर से डूबते हुए जो जीव है ये निकलें। अब ये परंपरा देखो, बड़ी मुश्किल से तो मानव तन मिला, और उसमें भी हम रात दिन उसी चक्कर में लगे रहे। अभी
कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा था कि वो विश्व युद्ध के मुआने पर संसार खड़ा है आज की तारीख में। कब कुछ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो समय रहते जो काम करने के लिए परमात्मा ने ये देह दी है वो काम निपटा लिया जाए। अब जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो होमवर्क परमात्मा ने हमको दिया है उसको कर लिया जाए। वो कर लेने के बाद जो मर्जी हो। जैसे बेरोजगार युवक युवतियां अपनी फाइल कंप्लीट रखती है, पेपर वगैरह, बेरोजगार होते सब कुछ, और जैसे ही कहीं वैकेंसी निकलती है तैसे पेपर सबमिट कर देते हैं क्योंकि उनकी फाइल कंप्लीट है। अब कहीं वैकेंसी निकल जाए, पेपर कंप्लीट नहीं है, तब तक डेट निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? तो जैसे बेरोजगार युवक अपने पेपर कंप्लीट रखते हैं, ऐसे ही हमें भी जो होमवर्क परमात्मा ने दिया है वो बिल्कुल तैयार करके रखना चाहिए। और वो क्या है? वो है आत्म साक्षात्कार। वो हमारे सिलेबस से बाहर है, जानते ही नहीं लोग क्या है आत्म साक्षात्कार। भगवान से तो लोग संपर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा संपर्क, बहुत बड़ा वर्ग है, वो इसीलिए रखना चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जिसकी शादी नहीं होती है उसकी शादी हो जाए, जिसके बच्चा ना होता वो बच्चा हो जाएगा यदि भगवान के मंदिर में जाएंगे, संतों के दरबार में जाएंगे। जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आकांक्षाएं हैं, केवल उससे उसकी पूर्ति के लिए संतों के पास या भगवान जी के मंदिर में जाते हैं। आत्म साक्षात्कार से तो कोई मतलब ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं करता। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका एक क्लास फेलो मिल गया। ये तो दिगंबर थे, सन्यासी बन गए थे। सहपाठी मिल गया और सहपाठी के मन में तो वही भाव बचपने का। उसने कहा महाराज जी आपने राजमहल छोड़ा, आप तो राजपुत्र थे, राजकुमार थे, क्या कमी थी आपको और आपको क्या मिला? पहले बढ़िया कपड़े पहनते थे, अब तो वो भी नहीं है। दिगंबर। कहा कि मैंने जीवों के कल्याण के लिए ये सब मैंने किया है। कहा कि कितनों का कल्याण किया? यदि आपने राजमहल छोड़ा, बाबा जी बने, तो अब तक कितने लोगों को भव से पार किया? कहा कि मैं कंफर्म करके नहीं कह सकता कि मैंने 2-4 को पार किया हो। कहा कि 2-4 को भी नहीं? कहते हाँ। कहा क्यों? लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए? कहते यही तो समस्या है, लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुक्ति तो सबको चाहिए। कहा कि आपको यकीन नहीं आ रहा तो आज मेरे साथ समागम होगा, सत्संग समागम होगा, सब लोग आएंगे, भीड़ आएगी, प्रत्यक्ष के प्रमाण मां देख लेना। मंच ऐसी सजा था। और उद्घोषक के रूप में महावीर स्वामी कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, जो इच्छा होगी पूरी करूंगा, बस इतना करना कि जो चाहिए पेपर पर लिख करके यहाँ एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं यहाँ मेरे पास जमा कर दो। अब एप्लीकेशन आ गई। अब मोदी जी यहाँ आ जाए, बताओ पीर मुछल्ला वालों आपको क्या क्या चाहिए, फिर तो लिस्ट बनेगी। और महावीर स्वामी समर्थ महापुरुष अवतार, वो कह रहे कि आज इच्छा पूरी कर दूंगा, बस वो लिख करके लानी है क्या है। तो जैसे वो दहेज की लिस्ट बना लेते हैं ना कई लोग, ये भी चाहिए, ऐसी लिस्टें आनी शुरू हो गई और ढेर लग गया एप्लीकेशन का। बिना देखे ही महावीर स्वामी अपने वो मित्र को, क्लास फेलो को बोलते हैं इसमें एक भी मोक्ष वाला नहीं है। कहा आपने एप्लीकेशन तो पढ़ी ही नहीं है। कहा कि मैं जानता हूं एक भी एप्लीकेशन मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए नहीं है। और यकीन ना हो तो टटोल लो। अब वो पेपर इतने सारे थे, सारे देख लिया, उसमें तो एक भी एप्लीकेशन मुक्ति के लिए नहीं थी। और जबकि ये मानव तन मुक्ति के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, बड़ी मुश्किल से तो ये मानव तन मिला है। और इसी में हम साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाने जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बाद में परमात्मा को, समय को
समाज को, देश को हम तो दोष देते रहते हैं। अकर्मण्यता अपनी होती। तो कहना ये चाहूँगा, ये बड़े भाग से मानव तन मिला है। स्वामी जी महाराज ने पुरुषार्थ भी किया है। ये किस लिए मानव तन मिला है? ऐसे समागम में ही ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उसको पाना कैसे है? ये सूत्र, ये सिद्धांत, ये थ्योरी ये महापुरुष देते हैं। और ये समझना ज्ञान से हो तो जरा हम देखें, रामचरितमानस में तो गुरुमुखता भरी भरी पड़ी है। बिल्कुल राम के जीवन को देखो, बड़ा पड़ा है कैसे गुरुमुख थे भगवान राम जी। अच्छा, खुद काकभूषण जी महाराज अपने बारे में कह रहे हैं कि एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान से उठ नहीं कीनी प्रणाम। काकभूषण जी अपने पूर्व जीवन की बात कहते हैं कि एक बार मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हुआ पूजा कर रहा था, इतने में गुरु महाराज आ जाते। मैंने सोचा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही गुरु महाराज करने आए, वो भी अपना जल चढ़ाने आए हैं, पूजा पत्र पसंद करने आए हैं, मैं कर ही रहा हूँ, मैं गुरु जी को उठ के प्रणाम क्यों करूं? ये सोच करके प्रणाम नहीं किया, उठे भी नहीं, बैठे रहे भाई, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो जिसकी पूजा कर रहे थे वो नाराज हो गए। और नाराज क्यों हुए? कि गुरु महाराज तेरे गुरुजी आए हैं नालायक, और तूने उनको उठ करके प्रणाम भी नहीं किया। ऐसे में भगवान से श्राप देते हैं। काकभूषण जी अपने पूर्व जीवन की बात बता रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। यदि तेरे को मैं दंड नहीं दूंगा, सजा नहीं दूंगा, तो जो श्रुति का मार्ग है, वेद का जो पथ है, वो नष्ट हो जाएगा। मैं तेरे को सजा दूंगा, तूने उठ करके गुरु जी को प्रणाम क्यों नहीं किया? बैठे रही सी अजगर ही पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। तू अजगर की तरह से बैठा रहा, जा तू सर्प हो जा, अजगर हो जा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की सावधानी देखिएगा। जिसको श्राप मिला है उसके बारे में तो एक शब्द नहीं लिखा कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। अच्छा भला मनुष्य और सांप होने का, अजगर होने का श्राप मिल गया, वो कितना चीखा चिल्लाया होगा। गोस्वामी जी ने एक शब्द नहीं लिखा। पीड़ा किसको हुई? गुरु महाराज को पीड़ा होती है कि महाराज जी आपकी तो वो पूजा कर रहा था, अरे अपमान किया तो मेरा किया, नमन नहीं किया तो मेरा नहीं किया, आपकी तो पूजा कर रहा था, आप क्यों नाराज हो रहे हो महाराज जी? कहा कि इसने आपका अपमान किया, इसलिए भगवान कह रहे हैं गुरु का अपमान किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गुरु जी फिर वो नमामि समीसान निर्वाण रूपम, वो विश्व प्रसिद्ध छंद गुरु जी भी स्तुति गाते हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर जी बोले ठीक है बोलो, क्या चाहते हो? कारण मेरा शिष्य है ये, अब मेरा शिष्य होने के नाते अभी आपने श्राप दे दिया तो गुरु का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आप उसको श्राप दे दें। आप क्षमा करें प्रभु, दया करो। कहा कि सांप तो बनना पड़ेगा, इसको 84 के चक्कर में तो जाना पड़ेगा। हाँ, जिस योनि में इसे सुविधा लगे, जो योनि से कंफर्टेबल लगे, उस योनि में ये रह सकता है। तो काकभूषण जी कहते हैं कि मैं फिर बनता नाना प्रकार की योनियों में मैं अब कौवा बना। इस कौवे की योनि में मैंने राम जी के दर्शन किए, अयोध्या में उनकी जूठन खाई है। ये जीवन मेरा पवित्र है, मैं अब इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान शंकर की ये घटनाएं बताती है कि गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जे विरंची शंकर समोई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, भले कोई ब्रह्मा के समान सृष्टि बनाने वाला हो जाए, शिव के समान संहार करने वाला हो जाए, विष्णु के समान कोई पालन करने वाली ऊर्जा भी प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत, ये थ्योरी हमें समझ लेनी चाहिए। और गुरु जी के पास चले भी गए तो गुरु जी के पास तो एक ही फार्मूला है, वो खुद जपते हैं, शिष्य को भी वही साधन देते, तू भी ये बेटा जप। आप लेकर के उस नाम को संभाल कर रखे तो उससे भी बात बढ़ने वाली नहीं है। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि
कि वारी मथे घृत होए वरु सिकटाते वरु तेल बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। पानी के मतने पर किसी को बेशक घी मिल जाओ, पानी में घी कहाँ, ये ना होने वाली बात है, पॉसिबल है ये, पर हो जाए पानी में घी मिल जाए और बालू रेत के तेल में से तेल निकल जाए, बालू जो जिसके हम मकान बनाते हैं उसमें से तेल निकल जाए, उसमें तेल कहाँ से आया? तेल तो सरसों में होता है, तिल में होता है, पता नहीं काहे काहे में होता है। बाबा रामदेव तो चावल की भूसी में से निकाल लेते हैं, पर बालू रेत में तो होता ही नहीं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उसमें से भी निकल जाए, ये दोनों बात इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल हो जाए लेकिन बिना भजन के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए जिन लोगों को नाम मिला हुआ है, और आप तो इतनी ऊंची परंपरा से हैं, अंबाले वाले महाराज जी का तो नाम है, जाना जाता है, उसके नाम को तो दिगंत तक लोग जानते हैं। इतनी बड़ी संगत नंगली दरबार के किसी महापुरुष की नहीं है जितनी संगत स्वामी जी की है। मैंने तो उनके दर्शन किए हैं 1980 से, मैं उनके दर्शन युगल जोड़ी स्वामी जी महाराज की मैं साथ आता था अंबाले में, तो उनके दर्शन करता था, तो बहुत बड़ी विभूति थी। आप तो उस परंपरा के हैं, आपकी भक्ति को, आपकी साधना को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी महाराज आपका पत्र प्रदर्शन करते हैं, ऐसे निर्मल संत साधना पर जोर देते हैं, उनके भजन भी, उनके वक्तव्य भी साधना पर होते हैं। आप उनके संरक्षण में साधना कर रहे हैं, आप सब बहुत भाग्यशाली है। बहुत ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सतगुरुदेव भगवान की हरिओम तत्सत। बहुत ही प्यारा प्रवचन अभी आपने सुना, और विशेष रूप से सभी दृष्टांत जो थे कि हम लोगों को गुरु के वचनों पर चलना चाहिए, गुरु का आदर मान सत्कार करना चाहिए, और जो नाम शब्द सदगुरु ने हमें दिया है विधि पूर्वक चाहिए, जाप करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्यारा प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मेरी दो संत बहनें बैठी हैं बोलने के लिए, तो मैं फतेहाबाद से आए हमारे कृष्णा भाई जी भक्ति प्रेमानंद।